श्रवण करने बैठो, थोड़ी देर भगवत नाम का कीर्तन करने बैठो, एक माला लेकर जरा 15 मिनट बैठो, उतनी देर में सब आ जाएंगे, सब्जी वाला, दूध वाला, भाजी वाला, तरकारी वाला, सब उसी समय पर आने वाले हैं। आप थोड़ी देर भगवान का भजन करके तो देखो। कई लोग तो भगवान का भजन करते करते भी पूरा काम निपटा लेते हैं। एक 40 चालू करते हैं, वो 25 बार बखान लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, राम दूत अतुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमंत। पूरी 40 चलती रहेगी और काम चलता रहेगा। देख ले, उसके पास सब्जी हो तो ले ले, आधा किलो गिलकी ले ले, आधा किलो लोकी ले ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, राम दूत नमन। फिर चालू हो गया। अरे उधर से पोछा लगाती लगाती इधर ला, झाड़ू लगाती उधर ले जा। जय हनुमान। हनुमान जी भी सोच रहे कब 40 की मेरे को दूसरे के घर जाना है। हनुमान जी ये विचार में पड़ा, इसकी 40 पूरी हो, मैं दूसरे के घर जाऊं। पर ये 40 पूरी करे, जहां से चालू करती है वहीं पर वापिस आके खड़ी हो जाती है। कठिन काम। फिर मनुष्य का देह मिला, मानव का शरीर बड़ी आलस से परिपूर्ण है। मनुष्य का शरीर महाराज बड़ी आलस से परिपूर्ण, और इसमें सबसे ज्यादा आलसी पूरी इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसी अगर कोई है तो वो जिह्वा है। सबसे ज्यादा आलसन है। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। सबसे ज्यादा आलसी ने ये जीवान थोड़ी देर राम राम भजती है। इससे कहो कि राम भज तो सो जाती है, चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। और इससे कहो जरा सा भोजन कर ले तो सारा स्वाद पूरे मोहल्ले को बताती है। हम शादी में गए थे, दही बड़ा इतना जोरदार बना था, रसगुल्ला इतना स्वादिष्ट था, अरे मोहन थाल ऐसा बना था। और जब राम का नंबर आ जाए थोड़ी देर राम राम राम, बड़ी भजन न हुआ। बोल मेरी जीवा हरी हरी 10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अरे बोलो तो हरी हरी। अभी भी मरी मरी कि हरी हरी हरी। बड़ी आलस। अपनी राम कथा को अपने स्कूल से चालू कर रहा है। एक टीचर ने सारे स्टूडेंट से कहा, बच्चों से कहा, सुनो, कल चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे चित्र बनाकर लेकर आए। बच्चों ने कहा यस सर, मंजूर है। गए। एक बहुत आलसी बच्चा था, इतना आलसी, इतना आलसी। और यहाँ टीचर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो टीचरों को तो मालूम रहता है कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा आलसी कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा बच्चा। टीचर को ये भान रहता है, बहुत आलसी बच्चा। चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। यस सर। सारे बच्चे घर गए, ये भी घर चले गया। सारे बच्चों ने चित्र बनाया। ये आराम से जाकर खेलने में, कूदने में और सो गया। और कल क्लास में आए, टीचर ने कहा सब चित्र बनाकर लाए। यस सर। सबने हाथ उठाया, सब लाइन से बैठे हुए थे। टीचर एक एक की कॉपी चेक करते करते आया, इसके पास पहुंचा जो आलसी था। तुमने चित्र नहीं बनाया? बनाया ना सर। कहाँ है? सर वो चित्र तो बनाया था, फिर मैंने चूहे का चित्र बनाया, और चूहे का चित्र बनाया, इसके बाद में मैंने बनाया बिल्ली का चित्र। तो जो बिल्ली थी वो चूहे को खा गई। अब आलसी बच्चे की होशियारी देखिए। बिल्ली चूहे को खा गई। अच्छा, तो बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली भी बनाई थी, उसके बाद में जो कुत्ता बनाया वो बिल्ली को खा गया। टीचर को क्रोध आया, सर को क्रोध आया। अरे तो कुत्ता कहाँ है? सर कुत्ता भी बनाया था, पर जब गाय बनाई तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। अच्छा अच्छा, चल बता। अच्छा अब गाय कहाँ गई तू ये बता दे। तेरी कॉपी तो खाली की खाली है पूरा। सर गाय भी बनाई थी, वो पड़ोसी है ना भेरू सिंह, वो हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई।
बस जैसा वो स्टूडेंट, जैसा वो बच्चा आलसी खा रहा है, जैसा वो बच्चा आलस में बोल रहा है, बस हमारा भी जीवन उसी तरह है महाराज। हम भी उसी तरह पर हैं। राम कथा हो रही है, सूचना मिली कि राम कथा हो रही है, विचार करा आज पहला दिन है, चलेंगे कल। फिर मन में आया, कल आ रहे थे तो फिर मन में विचार करा अब परसों चलेंगे, अब परसों के दिन खूब आराम से श्रवण करेंगे, समय निकाल के चलेंगे। हम भी बस यही विचार में रह गए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन हमने यही गवा दिया, जवानी गवाई, अधेड़ी गवाई, भोग विलास में निकाल दी। आया बुढ़ापा, अंतिम समय में रोने को आया, नेत्रों में जल भर गया। मनुष्य का शरीर मिला था भजन करने के, भोग और विलास में निकाल दिया। महाराज भगवान भी पूछेगा, नेहटोर में जन्म हुआ था, क्या कर रहा था, जाकर पूछेगा वो। महाराज खूब भोजन करा, खूब खाया पिया और सोए, चक्कर चक चक। भजन किया नहीं। इंद्रियां दी थी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन प्रदान करा था, चित्त वृत्ति दी थी कुछ भगवत भजन करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। किया नहीं। महाराज ये कथा, ये सत्संग, राम कथा, भजन कीर्तन जो रखा जाता है, केवल मनुष्य शरीर को परमात्मा तक ले जाने के लिए। आज का समय बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय। सतयुग में यज्ञ कर कर भगवान को प्रसन्न किया जाता था और भगवान मिल जाता था। त्रेता में अनुष्ठान कर कर भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। द्वापर में दान कर कर भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। पर कल युग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कल युग केवल दोनों हाथों से उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कल युग केवल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल एक नाम आधार की शिला को रखकर कलिकाल में भगवत भजन को कर कर जीव पार उतर सकता है, केवल एक नाम। और तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने चौपाई में लिखा कलयुग केवल नाम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी को मालूम था मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर पैदा हुआ है, तो ना जाने कौन कौन सा भजन करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसी का भी कर पर कट तो सही, इसलिए नाम लिखा, नाम। फिर भी दुनिया के लोग इतने विचित्र हैं, 33 कोटि देवता पृथ्वी पर हैं। कितने? हिंदू धर्म के लिए 33 कोटि देवता, हिंदू धर्म के लिए 33 करोड़ देवी देवता हैं।
और इतने देवी देवता होने के बाद में भी लोग अपने देवी देवता को छोड़कर दूसरे देवी देवता को मनाने के लिए जाते हैं, तो भगवान को भी आश्चर्य होता है कि मुझे छोड़कर दूसरे को मनाने जा रहा है। कितनी पुराणे, कितने शास्त्र, सबकी रचना, कितने पुराने। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप राम कथा करते हो, आप भागवत कथा करते हो, आप शिव कथा करते हो। राम कथा में राम की महत्वता, शिव कथा में शंकर की महत्वता, कृष्ण कथा में कृष्ण की महत्वता, देवी भागवत में देवी की महत्वता, स्कंद पुराण में स्कंद की महत्वता, अग्नि पुराण में अग्नि की महत्वता, वायव्य में वायव्य की, सबकी अलग अलग महत्वता वर्णन करी गई। इतने सारे देवता में हम किसका भजन करें? तो रामचरितमानस कहती है महाराज भोजन करने जाओ, बफेट में जाओ, शादी में जाओ, ऐसे स्टॉल लगे रहते हैं, कहीं गुलाब जामुन, कहीं दही बड़ा, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पर पानी बतासा, तुम्हारी मर्जी पड़े, सबको चखो, सबको चखो। पर आपका भी तो मन करता होगा कि इतने सारे स्टॉल में कौन सा स्टॉल तुम्हें ज्यादा पसंद आया? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? कोई एक स्टॉल तो पसंद आता होगा, फिर जो स्टॉल ज्यादा पसंद आता है वो आइटम ज्यादा निपटा जाते हैं, वो आइटम ज्यादा खाते। दही बड़ा पसंद आया तो दही बड़ा ज्यादा, अगर रोटी या छम्मक लड्डू जो तुम्हें पसंद आ रहा है उसको ज्यादा खाया आपने, उसको ज्यादा पाया आपने, जो ज्यादा पसंद आया उसको ज्यादा पाया गया। उसी तरह शास्त्र कहता है 33 कोटि देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, हिंदू धर्म में जो इतने देवता हैं, सबको भजन करो, सबका स्मरण करो, पर याद रखो मन में एक जिसको ज्यादा अपने से रुचि हो और आप जिसको ज्यादा भज सकें, जिसका स्मरण आप कर सकें, उसको भजन करिए, उसका भजन। और एक बार उस चित्त वृत्ति में अगर परमात्मा समाहित हो गया तो संत नामदेव जी महाराज का चरित्र याद करना। नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान का दर्शन होता है तो वो परमात्मा का दर्शन होता है, वो परमात्मा में सहजता से नहीं। और ज्ञान तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना 80 वर्ष की आयु में करी है। कितने साल के थे? जम के तो बोलो, बचपन में तो व्यक्ति आसक्तियों को छोड़कर चलता है, पर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, बचपन गया, जवानी आई, जवानी में और थोड़ी आसक्ति बढ़ी, जवानी से अधेड़ी में आया, अधेड़ी में और आसक्ति बढ़ी, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना व्यक्ति की, वैसे वैसे आसक्ति और बढ़ जाती है, परिवार का मोह। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, अगर बुजुर्ग माताओं से पूछा जाए एक बार कि तुम सबसे ज्यादा सुखी कब थी, तो बूढ़ी माताएं एक ही बात कहती हैं, महाराज बच्चे छोटे थे, कुछ भी खिला दो, कैसे भी पटक दो, कुछ भी पिना दो, सबसे ज्यादा सुखी थी। तो अब तो तुम्हारी बहुएं आ गई। अरे महाराज बस पूछो ही मत, जब से जगदम्बा होन आई है तब से घर को कंकाल कर, सुकून चल जाए, शांति चल जाए, सुख गया हमारा। पहले तो युवान अवस्था थी तो कभी भी दौड़कर मायके चली जाती थी, और तुम देखो एक बहू और एक सास, दोनों में सबसे ज्यादा मायके कौन जाती है? बहू। सास अपनी बेटी रह जाती है। वो सोचे भी तो घर नहीं छूटता ना, परिवार नहीं छूटता, आसक्ति नहीं छूटती, क्योंकि आसक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, काम, लोभ, विषय, वासना, तृष्णा, और सबसे ज्यादा अगर कुछ बढ़ती है तो तृष्णा बढ़ती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, और कई कई बार तो सास हम चिल्ला करके देती है, वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकली ऐसा बोले तो उससे तो आधे घंटे मर जा, तो आधे घंटे मरो। कई कई माताएं कह रही थी, कई पुरुष लोग कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए ऐसा चल रहा है, वो तो मैं हूं इसलिए कर रहा हूं। तो आधे घंटे मर के देख ले, तू है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, और नहीं है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो तो तुम हो तो भी चल रहा है, और नहीं होगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। फालतू की बात छोड़ दो। एक सेठ जी हमेशा कहते थे,
मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे इतना चाहती है। मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी बहू मर जाएगी, मेरा पोता मर जाएगा, इतना मुझे चाहते हैं। एक संत निकल कर जा रहे थे, हरि शरणम करते भगवत भजन करते करते संत गए। संत ने कहा क्या बात है सेठ जी? सेठ जी बोले मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुझे अति प्रिय है। तो इतने में संत तो संत होते हैं और संत बड़े बड़े विचित्र। उन्होंने कहा सेठ जी आप कह रहे हो कि अगर आप मर जाओगे तो पूरा परिवार मर जाएगा, तो एक बार मुझे देखना है ये सब। सेठ जी एक काम करो ना, आधे घंटे मर जाओ। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो गुरुजी, कोई आधे घंटे के लिए मरता है क्या? सेठ जी बोले ऐसा आधे घंटे के लिए कोई मरता है? इतने में संत बोले एक काम करो सेठ जी, तुम तो बस मर जाओ, ऐसे पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, मैं डॉक्टर से कहलवा दूंगा तुम मर गए। बस मुझे तुम्हारी पत्नी और बच्चों को देखना है कि तुम्हें तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते, बस इतना देखना, तुम तो मर। सेठ जी बोले कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो गुरुजी, और मैं अगर पानी पीते पीते लुढ़क गया और मर गया, मान लो मैंने नाटक भी किया और मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो? संत बोले ये मेरी गारंटी, तुम तो लुढ़को, तुम तो लुढ़को। अगर गुरुजी मेरे बच्चों और पत्नी को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले मेरी गारंटी, तू तो लुढ़क, जल्दी लुढ़क, ले पानी पी, जल्दी लुढ़क। और कुछ हो गया, अरे मैं बैठा हूं ना, तू तो लुढ़क। और सेठ जी ने पानी पिया और चक्कर खा के नीचे गिर गए। संत ने फोन लगाकर डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, 2000 रुपए पकड़ाए, डॉक्टर साहब से कहा के मर गया तो बोल। और डॉक्टर साहब ने कह दिया सेठ जी तो मर गए। ने पत्नी धाड़ धाड़ के रोई रे, ऐसी ऐसी डिजाइन में रोई, पूछ मत। सेठानी बोली गुरुजी सेठ जी चले गए, मुझे बताकर भी नहीं गए, बताओ गुरुजी सेठ जी चले गए। गुरुजी बोले मत रो सेठानी, मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। इतने में सेठानी रोती रोती बोली उनकी तो उम्र हो गई थी। सेठ जी के गुस्सा आया और सेठ जी तो उठने वाले थे इसमें, इतने में गुरुजी ने चिमटा फोड़ दिया, पड़े थे चुपचाप। अभी तो कह रहा था पत्नी मर जाएगी, पड़े पड़े सेठ जी पड़े। बेटा रो रहा था, तू काहे को रो रहा है? मेरा पिताजी चले गया तो ये भी नहीं बताया कौन से कितना लेना था, बाप के चक्कर आ गया। बताओ यहाँ बाप मरा पड़ा, इसके लेनदारी के पहले पड़ गए। अब तो सेठ जी उठने वाले थे, इतने में तुरंत गुरुजी बोले काम कर, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बच्चा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे अब तो तुझे ही संभालना है बेटा, मेरी तो उम्र हो गई। छोटा सा पोता था, बहू का लड़का, वो रो रहा था। सेठ जी ने संत ने पूछा तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, अब मुझे टॉफी कौन दिलाएगा? तो एक काम कर, ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में पोता रोते रोते बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके गुरुजी को वो बूटी खिला रहा है, पर घर का एक नहीं खा रहा। ये वाह। रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? दोस्त है, नहीं गया तो जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। वाह वाह, मतलब की दुनिया में किस